हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। श्री बिहारी दास पतिव्रत खसे वह सब हिनकी जो सबके पायन सिर घसे अपनी कहे न कोई। अनन्य पतिव्रत कुल बधू सेवत धर्म विचार। श्री बिहारी दास ताको सुजस सुनी सुनी जरत छिनार। पतिव्रता के देह में बसत प्यारो पीऊ। पति उपमा चितबे नहीं जो मिले घनेरे जीव। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामीजी महाराज के दासानुदास श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि भाई जो भी जन अपने इष्ट को पीठ दे करके जगत के लोगों के आगे झुकता है तो धर्म स्वरूप इष्ट भी जो है न तो भला मानते हैं न रक्षा करेंगे। इसलिए परमार्थी जनों ने अपने इष्ट को पीठ दे करके जागतिक लोगों के आगे झुकने से तो याते तो मरनो ही अच्छो है, कदापि झुकना नहीं चाहिए। हे बिहारी दास, जैसे जो कुलबधू अपने पतिव्रत धर्म से गिर जाती है फिर वो एक प्रकार से सबके जो ही सदृश होती है वो सबकी दासी बन जाती है। इसीलिए वो फिर सबसे नम करके सबको पैर छूती हुई सबके पैरों में पड़ती हुई चलती है, परंतु कोई भी उसे अपने नहीं बताते हैं। उसे कोई भी अपने अर्धांगिनी नहीं बताएंगे। और उत्तम कुल की पतिव्रता नारी अपने पतिव्रत धर्म को सदाकाल निभाती हुई विचारती हुई दृढ़ता से पालन करती है पतिव्रत धर्म को। उसके सुजस को सुन करके सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं संसार में, किंतु व्यभिचारिणी स्त्री ताके सुजस को सुन करके उसके प्रशंसा को सुन करके मन ही मन जलने फूकने लग जाती है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि पतिव्रता नारी के देह एवं रोम रोम में अपने प्राण प्यारो प्रीतम ही सदा बसे हैं और कोई भी नहीं आते हैं उनके हृदय में। जो कि जगत में अनेक प्रकार के सुंदर रूप गुण यौवन संपन्न संपत्ति वाले पुरुष भी उसे मिलते हैं अपने पति के सिवाय, परंतु अनेकों की प्रशंसा भी सुनती है, परंतु किसी भी प्रकार से भी अपने मन को चलायमान नहीं करती। जो कुछ भी है
अपने पति देव ही सर्वस्व है उसके लिए। अपने पति के सिवाय और किसी के तरफ वो सपने में भी नहीं देखती। ऐसे ही बिहारीदास जो अनन्य दृढ़ व्रत वाले, अनन्य पथ पर चलने वाले साधक अपने इष्ट के अतिरिक्त, अर्थात जो स्वामी जी महाराज के जन है वो अपने स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त और धर्म एवं धर्मियों के अति प्रशंसा सुन करके भी अपने मन को चलायमान नहीं करते, और धर्म के धर्मी उनके बारे में अनेक प्रशंसा सुन करके भी अपने मन को चलायमान नहीं करते कि अपने इष्ट को छोड़ करके, अपने इष्ट को पीठ दे करके वो उनके पास में दंडवत प्रणाम करने के लिए नहीं पहुंचते, नहीं जाते। चाहे और धर्म के धर्मी और उनके प्रशंसा सुनते हैं, सब लोग आकर के बताते हैं, परंतु उनका मन नहीं करता अपने इष्ट को छोड़ करके उनके पास में दंडवत प्रणाम करने जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज और उदाहरण देते हुए बोले कि सुंदर नारी सुलक्षणी पर घर परसी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठे नार नवाए। हे हरिदास, जैसे सुंदर रूप गुण वाली स्त्री होते हुए भी, कैसो भी सुंदर हो, कैसे भी सुंदरी हो, गुण वाली हो, रूपवती हो, दूसरे के घर में या दूसरे के पुरुष के सरपरस में जाते ही पतिव्रताओं की सभा में जा कर के उसकी नार अपने आप नीचे है जाए है। पतिव्रताओं की सभा में जाकर के और प्रतिव्रताओं की तरह वो नार सिरो करके किसी से बात नहीं कर सकती, स्वाभाविक ही उसके नार नीचे है जाए। तैसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि साधक बड़े बड़े वैराग त्याग करके, विशाल भजन करके भी दूसरे इष्ट के पास में जाकर के आशा भरोसा करते ही, ऐसो संबंध बनाते ही, मानते ही उसको अनन्य की सभा में झुकनो पड़ जाए हैं। अनन्य रसिकन की सभा में जाकर के फिर वो और रसिकन की तरह अपने ऐठ में नहीं रह पाएंगे, उन्हें झुकनो पड़ जाए। खड़े रहे एण मेड़, जो रसिकन की रीति है वो किसी के सामने झुकते नहीं है, परंतु जो और धर्म इष्ट के आशा भरोसा करने वाले होते हैं, अनन्य की सभा में जा कर के वो भी उनको भी नीचे झुकनो पड़ जाए हैं। इसलिए हे बिहारीदास, लोक वेद वर्णाश्रम मर्यादा बांधे लोय, निहुरी निहुरी जो फिरे, जो जगत कनोड़ी हो। लोक तथा वेद ने जो एक प्रकार से अपने मर्यादा बांध राखी है, सब लोग उसी मर्यादा पर चलते हैं, और उस मर्यादा से गिरने से वो भी अपने आचार विचार से गिरने से उनको भी कनौड़ी होकर के सबके सामने झुक के चलना पड़े है। अपने मर्यादा से गिर जाते हैं, मर्यादा को पालन न करने के कारण, पालन कर न पाने के कारण फिर वो कनौड़ी हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और ऐसे पथभ्रष्ट लोग सबसे नम करके चलते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले
उसी तरह से और इष्ट से आशा संबंध बांधने की तो बात बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ तो जो सहज स्वभाव भक्ति एवं भक्तों के व्यवहार में कोई भी त्रुटि हो जाए, सदाचार तोड़ करके चलने वाले को भी भक्तन की समाज में लज्जित हो जानो पड़े हैं। जो भक्तन की एक सहज सदाचार है, उस आचार विचार को तोड़ करके जो चलते हैं वो भी भक्तन की सभा में जाकर के वो अपने आप लज्जित हो जाते हैं। अपने आप को लज्जित होना पड़े उन्हें कि जो कर्म गलत करने के बाद फिर उन्हें अपने पश्चाताप रह जाए हैं। इसलिए भक्तन की सभा में उनको नीचे झुक के बैठने पड़े हैं। सब लोग जो अपने इष्ट को लड़ा रहे हैं और भक्तन की सभा में जाकर के ऐसे लोग लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि गलत कर्म करने के कारण उन्हें फिर उस समय पश्चाताप रह जाए हैं। निंदा बिंदा भय नहीं, भली कहो कि न कोई, श्री बिहारीदास व्रत भावती, जीवत है मुख जो। नित्य विहार के उपासकों को श्री गुरुदेव जो महाराज समझा रहे हैं कि भाई बिहारी दासन को मन तो सदा मन भाव तो, दृढ़ अनन्य व्रत उनको ऐसो है। बिहारी दास इस तरह से रहते हैं, अपनो प्राण जीवन धन श्री नित्य किशोरी जी को श्री मुख को निहार के, प्यारे जी के श्री मुखार बिंद को निहार के ऐसे चकोरवत जीवन जी रहे हैं। हमारी प्राण प्यारी श्री नित्य किशोरी जी के मुख कमल को निहार के, मुखार बिंद को दर्शन करके सब निहाल हो रहे हैं और सतत इसी तरह से जी रहे हैं। उनके मुखार बिंद को दर्शन किए बिना कोई जी नहीं सकते। और उनके पीछे उनके लिए कोई कितनों भी निंदा करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, उनकी बुराई करते रहे लोग और प्रशंसा करें, भली बुरी कुछ भी कहें, उनके लिए कुछ भी फर्क पड़ना नहीं है। जो ठाकुर जी के भक्ति करते हैं, प्रिया जो लाड़ लड़ाते हैं, ऐसे कि पीछे उनके लिए चाहे तुम भली कहो, बुरी कहो, कुछ भी कहो, उनकी प्रशंसा करो, उनकी गाली दो, बुराई करो, उन्हें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। वो निरंतर एक पथ पर चलने वाले हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। संसार के लोग उन्हें कोई भी कुछ भी कहे, अच्छा कहो बुरा कहो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो निरंतर अपने प्रिया लाल जी को ही लाड़ लड़ाते रहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रेयी गायो जाए, सब पराई साकरे लोभी कहते खिसा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारी दास, हमारे रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के सर्वोपरि यश जस को एकमात्र निष्प्रेयी जन ही गा सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जो निष्प्रेयी हो ऐसे जन ही समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, अनुभव करके औरों को समझा सकते हैं। और जिनके मन में लोभ के कारण किसी प्रकार की आशा एवं डर बसा हुआ है, जिनके मन में आशा भी है और डर भी है, वे पराये सभा में जाकर के
दूसरे के महती सभा में जाकर के स्वामी जी महाराज के बारे में बोलते बोलते फिसल जाते हैं, खिसल जाते हैं कि उनके पास में डर भी है और आशा भी है कि इनसे हमें कुछ प्राप्त करना है, और ये भी डर है कि किसी का कोई अनादर न हो, किसी के बारे में बुराई न हो। इस बात से जो दूसरे के धर्म पर आशा रखने वाले लोग स्वामी जी महाराज के बारे में बोलते बोलते खिसल जाते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री बिहारीदास हरिदास को संसार को न होय, दुर्लभ प्रेम दुख न लयो, लाज बड़ाई खो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार को साध करके चलने वाले संसारी लोग, जिनका आशा विश्वास संसार में है, ऐसे संसारी लोग श्री स्वामी जी महाराज के दास तो बन ही नहीं सकते। गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसारी लोग संसार को साध करके, संसार के प्रति आशा भरोसा करके चलने वाले लोग स्वामी जी महाराज के दासानुदास नहीं बन सकते, स्वामी जी महाराज का भजन नहीं कर सकते। इसलिए हमने यावत जगत की मान बढ़ाई, सम्यक प्रकार त्याग दिया। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे पास में भी संसार के मान बढ़ाई बहुत था, हमने सब कुछ परित्याग कर दिया और हमने अनेक कष्ट दुखन को भी सहन कर लिया श्री स्वामी जी महाराज की कृपा पाने के लिए। सब कुछ सहन करके श्री स्वामी जी महाराज के अति दुर्लभ प्रेम रस रीति को प्राप्त किया। हमने संसार के जो कुछ भी था, मान बढ़ाई, धन संपत्ति जो कुछ भी है, सब कुछ परित्याग करके अनेक दुखों को, कष्टों को भी सहन किया। तब जा करके श्री स्वामी जी महाराज ने अपना करके हमें वो अद्भुत प्रेम रस रीति दे दिनो कि हमने प्राप्त कर लिया वो अद्भुत रस रीति। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।